तो हेलो दोस्तों, आज हम एवेंजर्स असेंबल सीजन 1 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें ताकि कहानी को समझने में आसानी हो और आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सकें। एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ नकाबपोश को देखते हैं जो छुपकर एवेंजर टावर में घुस जाते हैं, जहां पर वो कैप्टन अमेरिका और होकाई पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। होकाई और कैप्टन अमेरिका उन नकाबपोश से लड़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर आयरन मैन भी हल्क और थोर के साथ आ जाता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उन नकाबपोश से लड़ने लगते हैं। लेकिन अवेंजर्स जल्द ही समझ जाते हैं कि नकाबपोश कोई इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर्स हैं। जिसके बाद आयरन मैन यूवी लाइट को ऑन कर देता है, जिससे सारे वैम्पायर मारे जाते हैं और उनकी लीडर डरकर वहां से भागने लगती है। अब अवेंजर्स जब वैम्पायर के लीडर का मास्क हटाते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन वैम्पायर की लीडर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक विडो थी, जो अब एक वैम्पायर बन चुकी थी। इसके बाद ब्लैक विडो के द्वारा वैम्पायर किंग ड्रैकुला एवेंजर्स को धमकी देता है और कैप्टन अमेरिका को अपने पास आने को कहता है। अब अचानक से ब्लैक विडो भी होश में आ जाती है और हल्क पर हमला करके वहां से भागने लगती है, लेकिन वैम्पायर बनने की वजह से वो शीशे को नहीं देख पाती है और टकराकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद आयरन मैन ब्लैक विडो की मेमोरी की मदद से ये पता लगाने में कामयाब हो जाता है कि आखिरी बार ब्लैक विडो ड्रैकुला के राज्य ट्रांसल्वेनिया में गई थी। इसलिए सभी एवेंजर्स ट्रांसल्वेनिया की तरफ निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स को बताता है कि कभी ड्रैकुला मेरा दोस्त हुआ करता था, क्योंकि हमने मिलकर हाइड्रा से फाइट की थी, लेकिन अब ड्रैकुला मुझसे न जाने क्या चाहता है। अगले सीन में हम ड्रैकुला को देखते हैं जो आयरन स्कल से बताता है कि एवेंजर्स मेरे राज्य में घुसने वाले हैं, जिस पर आयरन स्कल ड्रैकुला से कहता है कि तुम सिर्फ प्लान के हिसाब से चलो, तुम्हें वो चीज मिल जाएगी जिसके लिए तुमने सालों तक इंतजार किया है। इसके बाद हम एवेंजर्स को देखते हैं जो ट्रांसल्वेनिया में ड्रैकुला के महल के बाहर आ जाते हैं, जहां पर अगले ही पर ड्रैकुला भी आ जाता है, जो कैप्टन से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास ऑफर है, तुम अपनी जान दो और ब्लैक विडो के साथ ही एवेंजर्स को भी बचा लो। लेकिन इससे पहले कि कैप्टन कुछ बोलता, होकाई ड्रैकुला पर हमला कर देता है, जिससे ड्रैकुला गुस्से में आ जाता है और ब्लैक विडो को अपने कब्जे में लेने के बाद अपनी वैम्पायर सेना को अवेंजर्स को खत्म करने के लिए बोलकर वहां से चला जाता है। अब अवेंजर्स और वैम्पायर के बीच में खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। अवेंजर्स वैम्पायर से बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं और हल्क एक जोरदार पंच की मदद से ड्रैकुला का मेंशन तोड़ देता है। जिसके बाद कैप्टन फाल्कन और होकाई ब्लैक विडो को बचाने के लिए मेंशन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर फाल्कन को ब्लैक विडो की आवाज सुनाई देती है जो फाल्कन को मदद के लिए बुला रही थी। लेकिन जब फाल्कन ब्लैक विडो की मदद करने के लिए उसके पास जाता है तो ब्लैक विडो बड़े से घंटे को जोर जोर से बजाकर फाल्कन को टॉर्चर करने लगती है, क्योंकि इस समय वो ड्रैकुला के कंट्रोल में थी और फाल्कन का सूट हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कि तभी वहां पर होकाई आ जाता है जो ब्लैक विडो को ऐसा न करने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वो ब्लैक विडो को रोकता, वहां पर ड्रैकुला आ जाता है जो फाल्कन और होकाई को अपने कब्जे में ले लेता है और कैप्टन से कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इन दोनों को मार दूंगा। कैप्टन फाल्कन और होकाई की जान बचाने के लिए ड्रैकुला के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हल्क, थोर और आयरन मैन मेंशन के बाहर ड्रैकुला के वैम्पायर आर्मी से लड़ रहे होते हैं और वो उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। अब ड्रैकुला कैप्टन के साथ अपने बेसमेंट में आ जाता है, जहां पर वो कैप्टन को बताता है कि इंसानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे मेरा साम्राज्य खतरे में है। इसलिए मैं पूरी दुनिया से इंसानियत को मिटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक कमजोरी है कि मैं सूरज की रोशनी में नहीं जा सकता। लेकिन जब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा तो तुम्हारे ब्लड सेल्स में मौजूद सुपर सीरम की वजह से मैं धूप में भी जा पाऊंगा और पूरी इंसानियत को खत्म कर दूंगा। इसके बाद ड्रैकुला कैप्टन पर हमला करके उसका खून पीने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहां पर हल्क और बाकी के एवेंजर्स भी आ जाते हैं जो ड्रैकुला को ऐसा करने से रोक देते हैं। अब हल्क जब ड्रैकुला पर हमला करता है तो ड्रैकुला हल्क को काटकर उसका खून पी लेता है, जिससे उसके अंदर हल्क की पावर आ जाती है
और वहीं हल्क ड्रैकुला के काटने से इन्फेक्टेड होकर एक वैम्पायर बन जाता है जो अवेंजर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। अब अवेंजर्स, ड्रैकुला और हल्क के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है और ड्रैकुला कहता है कि अब मेरे पास हल्क की पावर है, इसलिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगले ही पल ड्रैकुला कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि हल्क के ब्लड में मौजूद गामा रेज ड्रैकुला के सेल्स को मार रही थी और वो जल्द ही वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और अब वो पहले से भी काफ़ी कमज़ोर हो गया था। लेकिन हल्क अभी भी एक वैम्पायर के रूप में अवेंजर पर हमला करता रहता है। अब आयरन मैन को एक आइडिया आता है कि अगर हम हल्क को गुस्सा दिलाएंगे तो उसके ब्लड में मौजूद गामा रेज ड्रैकुला ब्लड सेल्स को मार देंगी और हल्क नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद सभी अवेंजर्स हल्क पर हमला करके उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे गामा रेज वैम्पायर ब्लड सेल्स को मार देती है और हल्क नॉर्मल हो जाता है। अब ड्रैकुला जमीन को चीरकर उसके अंदर चला जाता है और अवेंजर से कहता है कि मैं वापस जरूर आऊँगा। इसके बाद अवेंजर्स हल्क और ब्लैक विडो को लेकर अवेंजर टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब आयरन मैन ब्लैक विडो को हल्क के ब्लड का इंजेक्शन लगाता है ताकि हल्क के ब्लड में मौजूद गामा रेज वैम्पायर ब्लड सेल्स को मार दे और ब्लैक विडो नॉर्मल हो जाए। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ब्लैक विडो को सही देखकर अवेंजर्स बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम रेड स्कल को देखते हैं जो ट्रांसिल्वेनिया में ड्रैकुला से मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं अवेंजर्स को खत्म करने के लिए एक टीम बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी टीम में शामिल हो जाओ ताकि हम अवेंजर्स को बर्बाद कर दें। रेड स्कल की बात सुनकर ड्रैकुला टीम में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।